परमेश्वरम, पहलो नाम परमेश्वरम तो जगमड़ी हुई है जोर। नर मूर्ख समझे नहीं तो हरि करे सो। जीव ईश्वर तुम एक हो और घणों कियो विस्तार। पानी पृथ्वी पर्वतों तो बहुत कियो श्रृंगार। हवे वो आदु आदु नाम रा। प्रकाशा मीरा पूरा प्रीत किसान। अबे वो आदु आदु नाम रा हुआ प्रकाशा मीरा पूरा प्रीत किसान। संगम समण वीरा सुखमण भेद गुण जान। अवे वो आयो अगम तो संगम समण वीरा सुखमण भेद गुण जान। गिर गिर नाद शिखर मोदा जव गिर गिर नाद ऐसा सा ऐलान बिरारे ऐसा सा ऐलान बिरारे है भले यारे देव अंदर बैठो भोगे बालक रोते मोगोद बंदी पीरा प्रेम तन परिया। हवे वो बालक रोते
सब घट बैठो प्रगट बोलवा सब घट बैठो प्रगट हे बोले कौन सुबान वीरा रे बोल रे कौन सुबान वीरा रे बोले यारी मारो दे अंदर बैठो बोले हवे वो बायर भीतर एक पामर दवद सकुई दीवाना वीरा रे बायर भीतर एक पामर दवद सकुई दीवाना बाबो डूंगरपुरी सरदारी सेवारे बाबो डूंगरपुरी केड़ा करो रे बखान वीरा रे केड़ा करो रे बखान वीरा रे बलिया रे अंदर बैठो बोले जनरी कर ले ओड़ा खान वीरा रे जनरी कर ले ओड़ा खान वीरा रे बोले यारे गयो अंदर बैठो बोले बोले सत्य गुरुदेव की सत्य सनातन धर्म की जय हो। महात्मा डूंगरपुर जी लिखे महात्मा लिखे हे बलियारी देव थारे अंदर बैठो बोले महात्मा कहन बोलते डरी खबर करो मारी हली कौन आवे न कौन जाए। वैसे महापुरुषों ने जीवन माथे भक्ति री भजन री माला री अग्नि तपा तपान शरीर री एक एक नस री खोज करिए। इन शरीर में कितनी नाड़ी है, इन शरीर के ऊपर कितने बाल है, इन शरीर में 24 घंटा कितना प्राण है। और महात्मा वो भी लिखियो कि इन शरीर में बोल तो कौन है। हे बलियारी देव थारे अंदर बैठो बोले उन्हें कले ओळखण कठी जावारी आवश्यकता नहीं है। जो थारे घट में है उन्हें ओळखण कर तो खुद साक्षात भगवान रो साक्षात तू परमात्मा रो अवतार है, अंश है। और भगवान रो अंश और अवतार नहीं वे तो एक प्राण बारे गयो तो पासो लानो अपने हारे नहीं है। इन वास्ते महात्मा लिखे आदु आदु नामरा हुआ प्रकाशा पूर्वली प्रीत पिषण। जो रामजी नाम है इन संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे 3 लोग सौदा भवन में सतगुरु उडारी डोर डोर पकड़नी आवे नहीं तो कोई है सतगुरु रो जोड़। वो डोर है रामजी नाम री। और उन रामजी नाम ने नहीं तो कोई ताकड़ी तोल सके, नहीं उन्हें कोई मोल कर सके। और जो रामजी नाम रे शरण ली है उमर संसारों भव सागरों बेड़ो पार और अमर विज्ञा जो कर गुण ज्ञान पे आज हर सत्संग जागरण जमीनों पे करिया करो। महात्मा लिखे आदु आदु नामरा हुआ प्रकाश अपूर्वली प्रीत पिसोण। महात्मा के रामजी नाम री शरण ले प्रीन थारी खुदरी ओळखाण करतो। पिछले जन्म में कौन तो उन पिछले जन्म में कौन तो कोई जन्म एक तो है नहीं। जैसे गीता में भगवान अर्जुन उदाहरण के माध्यम से मतलब उन समझावे
कि थारा और हमारा जन्म कोई एक नहीं है, अनंतो जन्म है। जिन टाइम भीष्म पितामह अंतिम समय बोणो सिंहार माते हुतो उन शरीर में 72,000 बेण शरीर में आरम पार उन सिंहार माते हुतो जो पलंग रे ऊपर। और अंतिम समय उनके एक मन भगवान कृष्ण एक बार दर्शन हो जाओ तो मैं हमारी शरीर प्राण छोड़ दूं। और जिन टाइम भगवान कृष्ण मिलना हुआ और सूर्य वैसे उत्तरायण शुरू हुआ तो भगवान कृष्ण मिलते ही अर्जुन जैसे भगवान कृष्ण उन्होंने मिलना हुआ तो वो भीष्म पितामह हंसियो कि मैंने आप पर दर्शन और अपेक्षा थी और आप पर साक्षात आज दर्शन हो गया। अब मारो जीवन सीधो अमर लोग। तो मैं एक बात बताओ भगवान कृष्ण की जो मैं शरीर में दंड भोग रही हूँ और दंड मारे के जन्म रो है। मैं वैसे तो अखंड ब्रह्मचारी था, हमारी अखंड वो ली हुई थी प्रतिज्ञा, तो मैंने इस जन्म में किसी कीड़ी को भी मैंने अदल दी नहीं। और जो को मैंने मिल रही दंड वो किए जन्म रहे जन्म भगवान कृष्ण की कि जन्म को एक नहीं मनुष्य अनंत जन्म है। तो मैंने 100 जन्म याद है, एक जन्म नहीं मैंने 100 जन्म याद है कि मैं 100 जन्म में भी मैं कोई जीव मात्र ने दुख नहीं दियो कि थने 100 जन्म याद है पर मैंने 102 जन्म थारा मैंने याद है। 102 जन्म में तो जिन टाइम राजा हो तो और राजा हाथी माते सवार होकर शिकार खेलने वास्ते निकलियो और रस्ते मनो सर्प ने आप रस्तो और जैसे ही रास्ता उसका काटने हुआ तो आपने वो सुगंध विसार दी, आपके सुगंध अनुकूल नहीं हुए हरिओम। तो आपने घोड़े के ऊपर बैठे थे उस भाले से उस सर्प को आपने अधमरा करके और साइड में फेंका तो वो सर्प जाकर के कोई झाड़ी थी कंटीली उस कांटों के झाड़ पर वो जा गिरा और उसके शरीर के अंदर वो कांटे सब और उसी झाड़ी के ऊपर वो तड़प तड़प करके खत्म हो गया। उस जीव का जो दंड है वो बदला मतलब जीव कभी नहीं छोड़िया करे। जैसे आज पे जड़ो बावड़ियो बोआ लावड़ो प्रणाम समय अनुसार अपन मिलनो है। भगवान कृष्ण ने इतरो कहना हुआ और अर्जुन रो प्राण छोड़ना हुआ। तो कहवारो तात्पर्य है कि जैसे आप कर्म करोला उन कर्म रो फल अपन ही भोगनो कोई दूसरो नहीं। बावड़िया भवन अंबर आशा रखो तो संभव नहीं है। आम भोगे तो समय के अनुसार फल आम मिलेंगे और बावड़िया भवन पशु पे अंबर आशा भी इन वास्ते महात्मा के आदु आदु नामरा हुआ प्रकाशा पूर्वली प्रीत पिसण तो तत् नामरो सुमरण कर ले होए नशे निर्वाण। विधिरो विधान है अपने जीवन में क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, सुख दुख भोग ऐश्वर्य लोकेष्णा पुतेष्णा वितिष्णा हमारे प्रारब्ध और संचित क्रमों में जो लिखी है वही हमारे जीवन के अंदर वो प्राप्त होगी। और फिर कितनी भी मेहनत कर लो रात और दिन एक कर लो अपने जो जीवन में अपने लिखा है अपने भाग्य में वही मिलना है। इन वास्ते महात्मा कहते तुम परमात्मा के शरणागति होकर के उस परमात्मा की कृपा को तुम स्वीकार कर जो जन्म से पहले भी प्राप्त है जन्म के बाद में भी है और मृत्यु के बाद भी वो रहेगी। महात्मा के उस सत्य नाम रो स्मरण कर ले होए नैसे निर्वाण नैसे होकर निर्भय होकर के उस परमात्मा की शरणागति। अगम सु आयो सगम समाना सुखमण भेद गुण जान। महात्मा के जो अपने में जो विराजमान है वो परम पिता परमात्मा तत्व चाहे उसको देव को चाहे गुरु को चाहे भगवान को अपने इस घट में है। वो आया अगम सु सगम समाना अगम देश रो जिसकी कोई गम नहीं है उन देश रो है अपने सगम शरीर में समायेड़ो है। उन्हें ओळखाण करने वास्ते भक्ति रो मार्ग रस्तो जीवन अपनावनो पड़े। गेरे गेरे नाद शिखर में गाजे ए हसा एलोन और फिर क्यों अला पिंगला सूर्य और सुखमणि जो नाड़ी है नस जितने भक्ति मार्ग माते ऊपर चढ़े जनो सुखमणि घड़ी आया करे। और जिन टाइम सुखमणि घड़ी आवे जनो एक बार 1000 2000 4000 पब्लिक बैठी रहे जनो सुखमणि घड़ी आवे जनो सबरी जनो की जुबान में लॉक लगाया है जनो कोनी का देखो एकदम शून्य की घड़ी आ गई। नहीं तो हजारों मतलब बोलने सब हाल है पर सुंदरी घड़ी आवे जनो 1000 आदमी एक हाथे बंद हो जाया करे कुछ समय के लिए। तो महात्मा का सुखमणि घर में उन्हें परमात्मा वास है उन्हें ओळखाण वास्ते वहां पहुंचना पड़ता है। बालक रूपी बहुबुद्ध बनती प्रेम तने प्रियम। परमात्मा के जो भगवान और परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो लगन कैसी जिज्ञासा कैसी वैराग कैसो माँ और बेटे रो कितरो प्रेम और कितरो नो ख्याल राखिया करे। बालक रूपी बहुबुद्ध बनती जैसे बच्चा माँ की गोद से वो जो
कुछ समय के लिए गायब हो जाता है या गम जाता है, तो उस माँ को कितनी उस बच्चे को प्राप्त करने के लिए एक कालजे के अंदर उनको एक अग्नि, जब तक बच्चा नहीं मिलता जब तक उन्हें वो अग्नि शांत नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार जब तक भगवान की प्राप्ति अपने घट में नहीं हुई, जब तक अपने के अंदर शांति सुख नहीं, ऐसी लगन लगे तो परमात्मा की कृपा अपने ऊपर। बालक रूपी बहुबुद बनती प्रेम तणे है पर्याण, और प्रेम कड़ो उनसे जड़ो मार और बेटे रो बेड़ो। बहुबुद बनती प्रेम तणे है पर्याण, प्रेम है तो परमात्मा की प्राप्ति। शायद प्रेम संसार से करो, चाहे परमात्मा से करो, चाहे देवों से करो, जब तक हृदय में प्रेम है तो सब कुछ है। और प्रेम नहीं है तो नहीं तो भगवान रीजे, नहीं जनता रीजे, नहीं परिवार रीजे, नहीं माँ बाप रीजे। प्रेम के बिना यह संसार ही अधूरा है। बालक रूपी बहुबुद बनती प्रेम तने पर्याण, सब घट बैठो प्रगट बोले, वो परमात्मा घट सब घट के अंदर है। महात्मा लिखते हैं साईं सब घट मायने खाली घट नहीं कोई, और बलियारी उन घट की जिन घट में भगवान प्रगट है। और पे कोई साधु संतों का अंदर जाओ, एक बार दो बार चार बार कहने वास्ते जाओ कि और मैं भगवान साक्षात अवतरित है। वो भगवान हर घट में विराजमान है। ऐसा कोई घट नहीं है जगह में भगवान वास नहीं करता है। उसको प्रगट करने के लिए अपने आप कोई संत की शरण जाते हैं, या परमात्मा नाम सेवना करते हैं, या भक्ति साधना तप योग हर प्रकार का साधन अपने जीवन में अपना दोनों जाकर के उस परमात्मा अपने घट में स्वयं व शक्ति जागृत हुए। जागृत होने के बाद में ये ज्ञात हो जाता है कि अपने जो प्रारब्ध जो दिन गए हैं वो अज्ञान और वो दिन अपनी गिनती में नहीं होते हैं। सब घट बैठो प्रगट बोले, बोले बाण सुबाण। महात्मा के घट घटरी बाणी, जड़ो बोले जड़ो बाण सुबाणो। एक वाणी नहीं बोलिया करे, हर घट में हर अलग अलग उन्हीं वाणी। फिर बोले बाहर भीतर एक कपंबर, बाहर और भीतर घट में, बाहर भीतर जो कुछ है सब परमात्मा की लीला है। परमात्मा की लीला के बिना बाकी कोई दूसरा है ही नहीं। चाहे देव योनि है, चाहे पितृ योनि है, चाहे भूमिया योनि है, या किसी भी योनि है, परमात्मा के बिना कोई योनि सार्थक नहीं है। जो भी है परमात्मा के अंश है। तो महात्मा कहते एक सजो सब सजे, एक तजो सब जाए। अच्छा, परमात्मा की प्राप्ति कर लेती है तो फिर दूसरों को साधने की जरूरत नहीं है। और जब तक परमात्मा को नहीं साधा तो फिर अनेकों साधोगे तो भी उसमें कुछ फल प्राप्त। इन वास्ते एक को साधना, एक को देवो महेश्वरम, जो सब घट में विराजमान है, सबके ऊपर उसी की कृपा है। और वो अलौकिक ऐसी माया, ऐसी शक्ति है जिसके आश्रित ये पूरा संसार चल है। और संसारी व्यवस्था, संसारों पालन पोषण, संसारों नियम नीति के अनुसार उसके आधार, उसकी कृपा, उसकी निगरानी में सब कुछ चल रही है। ये उसी की कृपा है। जो कृपा अपने घट में है वही बाहर भीतर एक अपम्बर दवा दस थई है दीवान। महात्मा के जो 10 अवतार भगवान रहा वो भी थारे अंसरा है और तुम्हारा अंसरो है। आपके बिना वो भी नहीं। दबा दस थई है दीवान। बाबू डूंगरपुरी शरणारी सेवा बस केड़ा करूँ बखान। डूंगरपुर जी महाराज जिन टाइम ज्ञान होने के बाद में क्या मैं तुम्हारी शरणारी सेवा हूँ, केड़ा बखान कर सकूँ। मन बुद्धि चित्त और शब्दों से वो परे है। उसका केवल अनुभव किया जाए कि भगवान है क्या। जब आंख बंद करके बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, चित्त के द्वारा जब उसका चिंतन मनन और निध्यासन करते तो अनुभव होता है कि हाँ भगवान साक्षात मेरे हृदय में विराजमान है। मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता और भगवान मेरे बिना नहीं रह सकते। ऐसी जब महानुभूति हो जाए तो अपना मनुष्य जीवन सार्थक है, अपनी भक्ति अपनी साधना सार्थक है। अन्यथा महात्मा लिखते हैं, कोई केवे हर बसे बैकुटा गौ लोक में रह लो, कोई केवे शिव नगरी में साए पसे भूलो ही भ्रम जावे लो, साधु मान करो जन्म है दोहिलो। कईटा भगवान उन जगह वाला अपन जड़ तक पे आंखें बंद करके घट में डुबकी नहीं लगाऊं, जड़ तक उन्हों ज्ञात नहीं। वे बोले सत्य गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की।